नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है जिला कार्यकारिणी लेट, कांग्रेस कैसे होगी सेट। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में लंबे इंतजार के बाद अब हलचल तेज होती दिख रही है। राहुल गांधी के साथ हाल ही में हुई दिल्ली बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस हरकत में है। संगठनात्मक नियुक्तियों में हो रही लेट लतीफी को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी खुलकर सामने आई। इसके तुरंत बाद नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदेश कांग्रेस ने 18 जिलों में संगठन महासचिव, 14 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और सागर छिंदवाड़ा के साथ ही मऊगंज जिलों की जिला कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने समाज समन्वय प्रकोष्ठ के तहत 7 अलग अलग समाजों के लिए समन्वयक भी नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि सवाल यही है कि जब 6 महीने पहले जिलाध्यक्ष बना दिए गए थे तो कार्यकारिणी बनाने में इतनी देरी क्यों हुई। सूत्रों के मुताबिक संगठन की सुस्ती की शिकायत सीधे दिल्ली तक पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने जवाब तलब किया। कांग्रेस का कहना है कि बचे हुए जिलों की कार्यकारिणी भी जल्द घोषित कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी फरवरी में ही प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। नहीं, देखिए, जिला कार्यकारिणी जो है वो तैयार है, सभी जगह की तैयार है। और मैं समझता हूँ कि जीतू पटवारी जी क्योंकि ये चाहते हैं कि सभी लोगों का समावेश हो, कहीं कोई ऐसा जिम्मेदार हमारा व्यक्ति छूट नहीं जाए उस लिस्ट में, तो इसलिए वो सभी नेताओं से व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र जिला कमेटियाँ भी घोषित हो जाएंगी। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में गुटबाजी के चलते कोई भी फैसला वक्त पर नहीं होता, जिसके चलते संगठन कमजोर रहता है। लगता है कांग्रेस के संगठन में सामंजस्य और समन्वय नहीं है। इसी के चलते कांग्रेस के संगठन की लचर स्थिति है, जहां एक और जिला अध्यक्ष को परामर्श के साथ कार्यकारिणी बनाने का अधिकार है, संविधान भी बोलता है, लेकिन निर्णय कौन करता है? निर्णय करवाने के लिए कौन दबाव बनाता है? हाईकमान, दिल्ली का हाईकमान। कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि इस बार संगठन सृजन में योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या देर से बनी कार्यकारिणी कांग्रेस को वाकई सेट कर पाएगी, या फिर कवायद भी हाईकमान के दबाव में उठाए गए कदम के रूप में याद की जाएगी। तो कांग्रेस का प्रयास तो यही है कि संगठन सृजन के जरिए कांग्रेस गांव तक, बल्कि पंचायतों तक पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन इस तरह की लेट लतीफी देरी होती है। देरी इसलिए कह रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से फिर जिलों की कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बनाया गया और कार्यकारिणी घोषित भी हो गई। तुलनात्मक तरीके से जब बातें होती है, बात दिल्ली तक पहुंचती है, तो फिर ये कुछ सवाल होते हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना मसला है, पर समझेंगे जरूर कि आखिर क्यों देरी हो रही है। पर उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी बनने में 6 महीने की देरी क्यों हुई? क्या हाईकमान की नाराजगी के बिना कांग्रेस संगठन नहीं जागता? क्या देर से हुई नियुक्तियां चुनावी तैयारी को नुकसान पहुंचाएगी? हालांकि अभी चुनाव में बड़ा लंबा वक्त है, लेकिन फिर भी चूंकि लड़ाई तो जमीन पर लड़ना है, तो तैयारी पहले से करना ही पड़ेगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत सीनियर लीडर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं आशीष शर्मा जी, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जय नागड़ा जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। जय नागड़ा जी का भी बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी आवाज मिल रही होगी? जय नागड़ा जी। आशीष भाई नमस्कार। जी जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। नागड़ा साहब, लंबे समय से पहले भी आप, उस दौर में भी आपने खूब देखा कांग्रेस को, वर्तमान की कांग्रेस को भी देख रहे हैं। अब तो बीते करीब 20-25 साल हो रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बनी हुई, 18 को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये जो संगठन सृजन के जरिए राहुल गांधी की मंशा है, आलाकमान की मंशा है कि कांग्रेस मजबूत हो जाए, क्योंकि संगठन वर्सेस संगठन होता है। लेकिन देरी होती तो क्या और चुनौतियां बढ़ जाएगी कांग्रेस के साथ? देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यही है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। कांग्रेस का सबसे कमजोर पक्ष ही उसका संगठन है। उन्होंने जिलाध्यक्षों की घोषणा तो कर दी, लेकिन जब तक पूरी कार्यकारिणी नहीं बनती तब तक कैसे वो वर्किंग में आ पाएंगे? तो ये बड़ी चुनौती है। और देखिए, बड़ी समस्या कांग्रेस की कोई बाहर से नहीं है, अंदर से ही है।
एक समन्वय बैठाना, और समन्वय बड़ी चुनौती है। इतने सारे नेता, उनको सबको साथ लेकर के सबकी ईगो सेटिस्फाई करना और ये करना, तो मुझे लगता है वही एक मसला है। और जैसा कि मुझे बताया कि इनकी जब तक ब्लॉक कमेटियां नहीं बनती तब तक आगे की कार्यकारिणियां नहीं बन पाएंगी। तो मध्य प्रदेश में लगभग 1100 के आसपास इनके ब्लॉक हैं, जिसमें भी शायद 600-700 ब्लॉक बने हैं, ब्लॉक कमेटियां, ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, और उसके बाद ये प्रक्रिया होगी। तो ये बात सही है कि ये काम सबसे पहले होना चाहिए, पहली प्राथमिकता पे होना चाहिए, और जितना विलंब होगा संगठन को मजबूत करने में उतना ही समय लगेगा। ठीक बात है भूपेन जी। हालांकि कवायदें बड़ी तेज चल रही, संगठन सृजन के जरिए आपने काफ़ी कुछ काम भी किया है। दिल्ली में भी बैठक हुई तो वहीं से ऐसी खबरें, हालांकि अंदर की बातें तो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन देरी की वजह क्या नज़र आती? क्या कुछ वही है कि समन्वय नहीं बैठ पा रहा है? हालांकि 3 जिलों की घोषित की है आप लोगों ने जी। नहीं, बहुत सारे ज़िलों की कमेटियां बन चुकी हैं और ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। देखिए, जब समीक्षा होती है किसी भी पार्टी में, तो समीक्षा होती है तो उसमें जो टाइम फ्रेम होता है उसको जो है देखता है संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व होता है, तो वही कांग्रेस में होता है, बीजेपी में भी यही होता है। राकेश सिंह जी जो है 2 साल तक अपनी कमेटी नहीं बना पाए थे, तो बीजेपी क्या है, यही कहती थी क्या कि हमारे यहाँ समन्वय नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है। ये एक नियमित वो है। कहीं कहीं जो है ये होता कि अभी तो पूरा अधिकार हमारे जो है जिला अध्यक्षों के पास है। 6 महीने का उनको समय दिया गया था और 6 महीने में जो है कमेटियाँ तैयार होकर अब बाहर भी आ गई हैं। इसी बीच में प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए, इसी बीच में SIR की समस्याएं खड़ी हो गई, इसी बीच में और सारे जो चीज़ें हो गई, इससे के कारण डिले हो गया है। आज आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, इतनी हेर फेर के बावजूद जो है SIR में कूदते फांदते बीजेपी को घूमना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो फर्जी लोग थे उनके नाम कट गए। अब जो है ये एक्सरसाइज भी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सारे राजनीतिक दलों को जो है ज्ञानेश गुप्ता जी ने उलझा दिया है। तो इसमें सब दल उलझे हुए हैं, कांग्रेस अकेली थोड़ी। पहले कहते थे कांग्रेस रो रही, कांग्रेस रो रही, अब तो योगी जी रो रहे हैं। कौन नहीं रो रहा बताइए? तो ये जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं उसमें भी जो है एनर्जी डाइवर्ट हुई है और इसके कारण से थोड़ा फिर भी समय पे 6 महीने का ही टाइम दिया गया था, इसकी घोषणा भी की गई थी बाकायदा, तो ऐसी कोई उसमें देरी नहीं है। और दूसरा, इसमें समन्वय की कोई समस्या नहीं है। समस्या जो है ये है कि और सारी प्रायोरिटीज़ के काम आप देखें कि फरवरी तक जो है ये होना है पूरा SIR का काम, तो ये प्रायोरिटी चेंज हो गई थोड़ी सी, इसमें काम लगा हुआ है। तो मतलब प्रायोरिटी अब ये रहेगी पहले SIR, उसके बाद और लेट भी हो सकती है, और भी देर हो सकती है। अब तो डिक्लेयर ही हो गई, अब काय का लेट हो गया। 3 जिलों की तो घोषित हो गई, सारे जिलों की तैयार, 1-2 दिन में सब जगह की एक डिक्लेयर होती चली जाएगी। चलिए, खबर है ये तो ये है कि SIR भी प्रायोरिटी है, दो एनर्जी डिवाइड होती है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी में भी जिलाध्यक्ष घोषित होने में बड़ा समय लगा, जिलाध्यक्ष के बाद फिर कार्यकारिणी आ गई, हालांकि सभी जगहों की घोषित हो गई, पर ये पहली बार देखने को मिला जब अलग अलग जिलों की घोषित होती रही धीरे धीरे कर। अभी 2-4 दिन पहले भी एक जिले की घोषित हुई थी, पर कांग्रेस की देरी से क्या भारतीय जनता पार्टी को और मौका मिल जाता? देखिए, इनका आंतरिक मामला है। इनके संगठन में इनको कहाँ, कैसे, किसको क्या नियुक्ति देना है, ये इनका हाईकमान, जो जिसको भी ये मानते हैं हाईकमान, वो तय करेगा, और ये इनके पार्टी का सर्वाधिकार सुरक्षित है। लेकिन जिस सृजन अभियान की ये बात कर रहे हैं, उस सृजन में सृजन जैसा कुछ दिख नहीं रहा। सृजन में बहुत विलंब हो रहा है, और ऐसा नहीं हो जैसा कहा ही किसी ने कि सृजन से विसर्जन तक। तो जिस तरह से सृजन की गति है उस हिसाब से लग रहा है कि सृजन भी ठीक से नहीं हो पाएगा और तब तक विसर्जन हो जाएगा। मेरा तो कहना केवल इतना भर है कि कांग्रेस में बहुत सारे गुट है, और ये कितना भी कहे, कितना भी इस बात का प्रचार प्रसार करे कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से जिन मुद्दों पर ये आंदोलन कर रहे हैं, इनके नेताओं के स्वर जिस हिसाब से अलग अलग दिखाई देते हैं समय समय पर, उसी तरह निर्णय करने में भी इनको यही दिक्कत आ रही है। किसी जिले में किसी नेता का वर्चस्व है, अब चाहे हमारा देवास का हो, यहाँ पर आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी से प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। जब जीतू पटवारी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे देवास, उस समय भी इन दोनों में बड़ी भयंकर टकराट होती थी, कई बार बड़े बड़े विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। इस कारण ऐसे जिलों में इनको गठन करने में निश्चित ही समस्या आ रही होगी, और ये समस्या इनकी ये जायज भी है, समझते भी है कि हमारी पार्टी में इस तरह की समस्या रहती है, इनको स्वीकार भी करते हैं इन समस्याओं को, पर इनकी समस्याओं से इन्हीं को निपटना है,
हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने सृजन प्रारंभ किया है तो सृजन करते हुए दिखाइए। जी भूपेन जी। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं आशीष जी कि हमने सृजन शुरू किया है और सृजन पूर्ण होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिन समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया, ये हर ज़िले में और हर पार्टी में ऐसी समस्याएं आती हैं, एब्रेशन होता है, थोड़ा बहुत जो है संघर्ष होता है, उसके सब पार्टियां ठीक कर लेती हैं। अभी सागर में जो है इनका धूम धड़ाका चल रहा था, तो जो है गए अध्यक्ष महोदय हेमंत जी, उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है। सब पार्टियों में होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम लगातार, कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो हुंकारे नहीं भरती, वो अपनी कमी को भी स्वीकार करती है और उनको रिपेयर करने की, रफू करने की कोशिश भी करती है। सर वो भी तो गए थे रफू करने, आप ही बता रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर हम लोग हुंकारे नहीं भरते। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं करते हम अपने आप को कि जो है मिस कॉल से ही बड़ी पार्टी बन गए। अभी जो है आदमी वेरीफाई नहीं होता है, और जो चोर उचक्कियाई में फंस जाते हैं, मान लीजिए ध्रुव सक्सेना जैसे लोग, तो इन्हें तत्काल कहना पड़ता है कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। अभी तो दौड़ा दौड़ा के इनके जो पदाधिकारी हैं वो तो लड़कियों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं सड़कों पे। तो ये जो है, ये पार्टी जब ये मिस कॉल से पार्टी बनती है, चरित्र का जो है जब वेरिफिकेशन नहीं होता है, आप उनकी पहचान सही सुनिश्चित नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों की भर्ती हो जाती है। कांग्रेस में भी कभी ऐसी कमियां का गलतियां हो जाती थी, तो लेकिन इसीलिए कांग्रेस जो है पूरे वेरिफिकेशन के साथ, उसके जो है वोटर आईडी से लेकर उसके सारे वेरिफिकेशन के बाद कांग्रेस में आदमी बनता है, मिस कॉल से नहीं बनता कांग्रेस। तो कम से कम गलतियां होती हैं, गलतियां त्रुटियां तो उसमें भी हो सकती हैं। आशीष जी बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए आशीष। आपके सदस्यता अभियान पर आपकी पार्टी के लोगों ने उंगलियां उठाई, चुनाव प्रक्रिया पर आपकी पार्टी के लोगों ने उंगलियां उठाई। हम अगर सबसे बड़ी पार्टी होने का दम रखते हैं, मादा रखते हैं, तो आज हमारी इतने सारे राज्यों में सरकार है। हमारा विस्तार देखिए, और हमें गर्व है अपनी सबसे बड़ी पार्टी होने पर। इतना बड़ा परिवार है तो स्वाभाविक है कई बार कुछ गलत परिस्थितियां भी निर्मित हो जाती है, लेकिन इन सब के बाद इतने बड़े परिवार होने का हमारी पार्टी को गौरव मिला है, और इतने सारे चुनाव हमने जीते हैं, इतने सारे राज्यों में सरकार बनाई है। तो ये किसी कार्यकर्ता के दम पर, इसी विस्तार के दम पर हमने की है। कांग्रेस अपने कई सारी रूढ़ियों से ऊपर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस अपने कई सारे नेताओं के जो कहेंगे ओरा से बाहर नहीं आ पा रही है, और बार बार कितना भी आप नेतृत्व परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन आपका जो दिल्ली में नेतृत्व है, आपका जो जिलों में नेतृत्व है, जो आपकी पार्टी के प्रमुख प्रमुख सरदार इस प्रदेश के अंदर है, वो आपकी पार्टी की दिशा को 1 मिनट में भटका देते हैं। और इसलिए मुद्दा विहीन कांग्रेस और नेतृत्व के प्रति 100% निष्ठा विहीन कांग्रेस के कारण आज आपकी पार्टी उस सत्ता से कोसों दूर है जिसको आप पाना चाहते थे, जो आपको मिली भी थी, लेकिन आपके आपस के झगड़ों के कारण आपके हाथ से छिटक गई। चलिए, लेकिन आपने एक बात कही कि 100% का जिक्र करते हो, यानी कुछ प्रतिशत तो काम हो रहा है कांग्रेस में भी। जय नागड़ा जी, बात हो रही थी चुनौतियों की। देखिए, ये तो सच है कि दोनों पार्टी के भीतर यदा कदा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मैनेजमेंट है। खुद भूपेन जी जिक्र कर रहे थे, जैसे सागर का मसला देखा तो वो गए, एक ही पटल पर सबको बिठाल दिया। उसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले बीना भी पहुंच गए, फिर वही सागर की बात करके। यानी जहां जो होता है उसका एक तरह से कहा जाए तो उसकी रफू उसको कर दिया जाता। लेकिन कांग्रेस में यही चीजें आगे बढ़कर जिसके कारण देरी हो जाती है, जैसा देखने को मिल रहा है कि जिला कार्यकारिणी भी देरी हो गई। हालांकि आरोप प्रत्यारोप इसमें बहुत सारे लगते, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या सृजन के जरिए जो कांग्रेस मजबूत होना चाह रही थी वो हो पाई है? मनोज जी, देखिए, कांग्रेस एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और ये बिल्कुल मैं भूपेन जी की इस बात से सहमत हूँ कि जो समाज में से ही सारे लोग राजनीति में आते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, तो वो जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो एक मानवीय स्वभाव है, और वही कहीं ना कहीं पार्टी में उसका बनती है, और इसीलिए समन्वय और ये सारी चीजें, तो कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। और रहा सवाल, मैं भी नहीं मानता इस बात को कि वो सत्ता में होने से आप यदि ये कहें कि संगठन मजबूत है, तो बीजेपी इस समय 1.5 दशक से सत्ता में है, उसके पहले लंबे समय तक कांग्रेस रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का संगठन उस समय मजबूत नहीं था। ठीक है, ये सत्ता में होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन और इतने समय तक बीजेपी ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि हम ये नहीं कह सकते कि आज जो बीजेपी पिछले 15-1.5 दशक से सत्ता में है, तो उसके पीछे उस संगठन की भूमिका ही है जो जिसने संघर्ष किया। आज वो स्थितियां कांग्रेस के साथ है, तो ये बात सही है। और रहा सवाल, ये बात भी सही है कि कांग्रेस में लंबे समय तक सत्ता में रहने से बहुत सारी दिक्कतें आई थी,
और जब उसको आप सफाई करना शुरू करते हो, एक रिपेयर करना शुरू करते हो, तो वक्त तो लगता है। ये बात सही है कि सृजन के माध्यम से कांग्रेस में एक नया परिवर्तन आया और कहीं ना कहीं पहले से जो विपक्ष की धार होनी चाहिए थी वो बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार जिलों में, प्रदेश स्तर पे कांग्रेस इस समय पहले से ज्यादा आक्रामक दिख रही है। तो ये बदलाव तो है, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में बदलाव नहीं है। अब ये बात और है कि चुनाव जीतना और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि जी। कहीं ना कहीं इस समय अकाउंटेबिलिटी जो है वो कांग्रेस में तय हो रही है, चाहे जिलाध्यक्ष है या कौन से पद पे। ये बीजेपी ने पहले किया, ये काम पहले किया। आपको कार्यक्रम दिए, उन कार्यक्रमों को बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है, इसमें कांग्रेस पिछड़ी। लेकिन अब जब जगे तब सवेरा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कम से कम ठीक डायरेक्शन में तो जा रही है। जी भूपेन जी, आप तो लंबे समय से कांग्रेस से है, कांग्रेस की चीज़ों को देखते, सारे दौर आप देख रहे हैं। लेकिन जो बात सृजन की भी चली, फिर बात ये भी आई दिल्ली से कि अनुशासन की बात फिर कही जा रही कि अनुशासन में जो नहीं रहेगा तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी या उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या जिला कार्यकारिणी घोषित करने में भी वही सब चीज़ों को, जैसा आप चरित्र की बात और बाकी चीज़ें कर रहे थे, वही सब देखा गया है जिसके कारण भी देरी हो रही है? नहीं, ये तो देखिए काल्पनिक बातें हैं। आप अगर कल्पना नहीं करेंगे तो आपका चैनल नहीं चलेगा। तो राजनीति में से ही आपको खबर निकालनी है, तो अब आप जो खबर निकाल सकते हैं वो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सच नहीं है। ना बीजेपी में ऐसे खबरें निकलती हैं, ना कांग्रेस में निकलती हैं। सबका काम अपने सिस्टम के साथ चलता है और उसमें कहीं कहीं छोटा छोटा एब्रेशन होता है। तो मुझे तो जय नागड़ा जी का सुझाव भी स्वीकार है और आशीष भाई की आलोचना भी स्वीकार है कि कम से कम जो है ये निंदक नीरे राखिए की भावना से हम लोग चल रहे हैं आगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आशीष भाई ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास कोई कुछ भी चीज़ नहीं है। आपके सिरोधार्य कर ली मैंने बात। अब आप बताइए कि जो है ये जहरीले पानी से 31 लोग मार डाले गए, ये एक मुद्दा किसने उठाया? ये कांग्रेस नहीं तो उठाया है। आपकी जो है सरकारी स्लॉटर हाउस में गौ माता कट रही हैं, जिसके नाम पर आपने जो है 20 साल 25 साल अपनी दुकान सजाई है। ये मुद्दा किसने उठाया? ये हम ही लोग तो उठा रहे हैं। आप तो उसको रफू करने के चक्कर में लगे हुए हो, किसी तरह से जो है उन डकैतों को बचा लिया जाए जो सरेआम गौ माता कटवा रहे थे। आपकी ये मछली की दुकान किसने पकड़ी है? ये तो कांग्रेस नहीं तो उठाई है। अगर हमारे पास मुद्दे नहीं हैं तो आपको इसमें डिफेंस में क्यों आना पड़ रहा है? आपके तो एक मंत्री कोप भवन में बैठे हुए हैं हमारे पानी के मसले के चक्कर में। आज जो 26-27 लोगों की जो मौत हुई जहरीले सिरप से, आपकी सरकार का वहाँ पर स्टैंड क्या है? ये हम ही ने तो उठाया है। हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दायित्व स्वीकार करने की लोकलाज नहीं है। अगर आपकी सरकार दायित्व स्वीकार करने की आपके अंदर भगवान ने शक्ति दी होती, अगर इतनी आपके लिए लाज दी होती, तो आपके मंत्री अभी जो है घर में बैठे मिलते आप। ये जो है ये समस्या है। आप डटे हुए हैं, इस हिसाब से डटे हुए हैं कि हम तो जो है हमारे हाथ में कुछ भी मतलब आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करना पड़ रही है? बिल्कुल करना पड़ रही है। और अभी आप देखें, अभी कुछ कानून दिल्ली में वापस लेने पड़ेंगे इनको। अभी हम जो है हम तो जब 55 थे तब इनसे कानून वापस करवा दिए, और ये जो है 300 बैठ के क्या कर रहे हैं? केवल डंडा मारने के, कुचलने की जनता को। जो आदमी इनसे सेट नहीं होता है, जो है किसान को इनने आतंकवादी कर दिया। तो और उनको जो है चाहते कि जिला कार्यकारिणी पंचायत तक हो जाए ताकि और पंचायत बन चुकी हैं आपके, अभी भोपाल से ही उद्घाटन हुआ है, यहाँ भी पंचायत कमेटी बननी चालू हो गई। ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है या हमारी इंटरनल समस्या, उसका हम समाधान कर रहे हैं। हम कमज़ोर हैं, ये तो हम लोग सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। कमलनाथ जी भी स्वीकार करते थे, दिग्विजय सिंह भी स्वीकार करते थे, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसा नागड़ा जी ने कहा कि 60-70 साल की गवर्नेंस के बाद जो शिथिलता आती, बीजेपी में अभी 11 साल में आनी चालू हो गई, 12 साल में आनी चालू हो गई। तो ये जो समस्याएं हैं, ये संगठनात्मक संरचना की समस्याएं, ये किसी भी पार्टी में हो सकती हैं। आज 25 साल राज किया कलकत्ते में कम्युनिस्ट पार्टी ने, आज उनकी भी उनमें शिथिल हो गए वो। ये जो है ये लॉन्गिविटी के कारण जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें सबको आती हैं और एक सी होती हैं लगभग।
सिर्फ जो है आपको उसको ठीक है, एड्रेस जी। करने का तरीका बदल जाता है। तो हमें इनकी जो है आलोचना भी स्वीकार है और चलिए नागरा आशीष जी जी, के एक बात तो सुझाव भी बहुत अच्छी स्वीकार है कि वो कह रहे हैं आपकी आलोचना भी स्वीकार है, मतलब वो सुधार करना चाहते हैं, सुधार कर भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि, लेकिन सत्ता में जब आते हैं तो कुछ बीमारियां साथ आती है, ये बात सच है, वो कोई भी पार्टी रही हो। और आपके यहाँ भी कुछ हद तक कुछ चीजें तो वैसी दिखाई दी, कई जगह लेट लतीफी भी हुई है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह आगे बढ़ रही है, जैसा जय नागड़ा भी कह रहे थे, कम से कम सड़क पर तो दिखाई दे रही इस बार। यही अहंकार है कि हम 55 थे तब हमने ये करा दिया। इनके नेता राहुल गांधी, जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंगार तक सभी इस तरह की भाषा बोलते हैं सदन के अंदर और बाहर कि हम ये कर देंगे, जनता को भड़काने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक सक्षम सरकार मध्य प्रदेश में, सक्षम हमारा संगठन है और हम किसी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते। इतना बड़ा प्रदेश है, जो गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई भी होगी, उसको दंडित भी किया जाएगा, लेकिन जनता का विश्वास जीतने में भारतीय जनता पार्टी बार बार कामयाब हुई है और इसी विश्वास की बदौलत जनता हमें बार बार काम करने का मौका देती है। हम किसी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहते और हम किसी जिम्मेदारी से बचते भी नहीं हैं। जो परिस्थितियां निर्मित होती है उनका सामना दृढ़ता पूर्वक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके 10% बराबर भी कांग्रेस का संगठन नहीं बन सकता, क्योंकि इनके यहां पर परिवारवाद है और हमारे यहां परिवारवाद को धीरे धीरे अगर कुछ अंश हमारे अंदर था भी तो उसको समाप्त करने का काम नई भाजपा, नितिन नवीन जी के रूप में, हेमंत खंडेलवाल जी के रूप में, मोदी जी और मोहन यादव जी के रूप में हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अपना संगठन देखे, हमारी शुभकामनाएं, जल्दी इनकी नियुक्ति हो जाए, दिल्ली से चिट्ठी आ जाए, राहुल गांधी जी से इनकी मुलाकात हो जाए, सब पे मोहर लग जाए और इनकी इकाइयां जो नीचे तक है वो काम करें। एक एक जिले में 25-25 महामंत्री, एक गली में 2-2 उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष इनके रहते हैं। ये हमने कांग्रेस संगठन में देखा। हमारे यहाँ एक नगर पंचायत है, वहां इनके 2 नेता और दोनों एक ही गली में प्रदेश उपाध्यक्ष। तो इनके पास पदों की भरमार है और हजारों की संख्या में पद कांग्रेस के पास संगठन में राहुल रहते हैं। गांधी ने इनको कहा है कि शुभकामनाएं। पद कम रखना है सर। राहुल गांधी ने कहा कि पदों की संख्या ज्यादा नहीं होना चाहिए। पचमढ़ी आए थे जब भी उन्होंने इस बात का जिक्र हुआ था। अब देखिएगा कितने सारे पद मिलते हैं कांग्रेस में। जी भूपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? ये देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद करती है और सर से लेके पांव तक जो है नागपुर के परिवारवाद का हिस्सा है ये। वो भी तो इसको परिवार कहते हैं। इनके सारे संगठन जो है फर्जी तरीके से पीछे के दरवाजे से सत्ता का लाभ उठाते हैं। हमारी तो लोग जो हैं वो सामने फ्रंट में है ना, चुनाव लड़के आ रहे हैं सामने से। ये तो इनसे पूछो कि ये जो संघ के लोग अभी जो है जिनका आज भी ट्रांसफ़र हुआ है, ये लोग किस मेथड से आए हैं, कब चुनाव लड़ा था इनने, कब इनने बीजेपी में काम किया है। ये जो है ये वहाँ से पर्ची आती है नागपुर से और आपकी जो है संगठन पे वो आदमी कब्जा कर लेता है बिना किसी व्यवस्था। वापस चलेगा, कोई दूसरा आएगा वहीं से। ये जो है ये भी परिवारवाद है। ये तो परिवारवाद, अवैधानिक परिवारवाद है ये। अभी मेरे भाई मेरी बात तो मेरी बात तो पूरी सुन ले। आप तो खूब जवाब देना, मैं तो आपकी आलोचना शिरोधार्य करने बैठा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बिल्कुल आलोचना बोलिए। ये जो परिवारवाद है ये तो घातक है। परिवारवाद ये तो जो है अनियमित है, ये तो जो है अवैधानिक है। ये ऐसी संस्था है जिसका कोई ना जो है ठिया ना ठिकाना, ना कोई अकाउंट, ना चीज़। जो आदमी फंस जाए उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब आप वेरीफाई करने, कोई सदस्यता का इनका रजिस्टर नहीं है। जो फंसता है, अभी वो परुलकर फंस गया पाकिस्तान को जो है देते हुए कागज पत्रे, वैज्ञानिक हमारे देश का, उससे आपका कोई संबंध नहीं। आपके जो है जो लोग फंसते हैं उनका कोई आपसे संबंध होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकता, आपका कोई रजिस्टर ही नहीं है। तो ये जो समस्या है, कम से कम हमारा परिवारवाद उजागर है। हमारा परिवारवाद आपके अनुराग ठाकुर की तरह है। हमारा परिवारवाद आपके जो है अभी जो सुनेत्रा जी को बना दिया आपने डिप्टी सीएम, उनकी तरह उजागर है। आपका तो सब छुपा छुपा है ना, किस जेब में क्या रखा हुआ है किसी को नहीं पता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं एक परिवार है। हिंदुत्व का, तो कह रहा हूं मैं। का इतना बड़ा परिवार है और वही कह रहा हूं। और इतने बड़े परिवार में जब राजनीतिक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी है और संघ के स्वयंसेवक आपको दुनिया के किसी भी पार्टी में मिल सकते हैं। आपके विधायक भाई हिंदू सम्मेलन में गए, आपने उनको नोटिस थमा दिया।
अरे क्या भाई हिंदुत्व से बेहतर है? आपके संघ के स्वयं कार्यक्रमों सेवक में तो जाना पाकिस्तान अपराध की है। सेवा करते हुए भी मिल रहे हैं, इसमें तो बुराई वही तो बात मैं कर रहा अरे हूँ। पूरी वर्ल्ड दुनिया में कहीं जा भी मिल सकते हैं सकते हो, स्वयंसेवक। पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आप संघ ही का तो बता रहे हो स्वयंसेवक ये। पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता हाँ तो है। मैं यही तो लेकिन कह रहा उसका हूँ भाई मूल मंत्र साहब राष्ट्र कि सेवा है। आपके उसका स्वयं मूल सेवक मंत्र राष्ट्र सेवा पाकिस्तान है। की भी सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चलिए। और बांग्लादेश की भी सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपका गृह मंत्री दलेगम ये कह रहा है कि हम घुसपैठियों को नहीं रोक सकते हो, किसी की दम नहीं कि रोक ले उनको। ये भी आपके लोग मध्य बयान प्रदेश देते की हैं, हम लोग कार्यकारिणी थोड़ी पर देते बात हैं। चल रही थी, व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई आपके समय आपके गृह मंत्री जी का ये सार्वजनिक वक्तव्य है ठीक है कि सर। कोई नहीं रोक सकता जी, घुसपैठियों जय नागड़ा जी, को, और जय आप नागड़ा उनके जी। नाम पर बस दुकान सजा लेते हो। चलिए सर, जय नागड़ा जी, मध्य प्रदेश कार्यकारिणी इतने विधि- घुसपैठी आपके समय आ चुके हैं। अरे गुप्ता भाई जी को साहब, उनको बाहर आप तो करने में उस समय बयान लग को रहा तो है। खंडित करिए आप जो आपके शासन गृह करने मंत्री वाला जी ने नहीं दिया है। करते। जय नागड़ा जी। कहिए कि उनने गलत बयान दिया जय है। नागड़ा जी, अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे, नितिन नवीन जब प्रभार संभाल रहे थे तो वो कह रहे थे मुझे 1 लाख ऐसे युवा चाहिए जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हो, नए युवा, ऐसे युवाओं को जोड़िए, जो परिवारवाद की बात हो रही थी। और जिला कार्यकारिणी जब सामने आ रही है कांग्रेस की, तो शायद वो भी बचने का प्रयास करी होगी। अभी कुछ जगह हमने देखा राहुल गांधी ने कुछ उसमें भी चीजें ठीक की है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या ये सब चीजें अभी भी वैसी है कांग्रेस के भीतर या कुछ बदलाव हो रहा है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल जी ज्यादा व्यवहारिक धरातल पे निर्णय कर रहे हैं। और देखिए, एक संगठन में ये जब बदलाव आता है तो थोड़ा वक्त तो लगता है, क्योंकि ऊपर जो सोच है और नीचे जो एक लंबे समय तक एक जैसे जड़ता जो आई है उसको बदलने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये हर संगठन में होता है। मैं इवन संघ को भी जानता हूं कि मैं संघ के शीर्ष नेताओं से भी मिला हूं, उनकी जब बातचीत करो तो वो जो सोच होता है और नीचे के स्तर पे जो सोच होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। तो जब कोई भी निर्णय, जो सोच का जो धरातल है वो ऊपर और नीचे में फर्क है, जब तक ये पूरा मैच नहीं होता तब तक वो संगठन, और इसमें समय लगता है। ये बात सही है कि कांग्रेस में एक झटके में बदलाव नहीं आएगा। ये पिछले 4-5 साल से जो बदलाव की प्रक्रिया है उसको समय लगेगा, लेकिन यदि वो, और वही काम बीजेपी में भी हुआ है। बीजेपी आज जिस कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही है, अकाउंटेबिलिटी तय हुई है, तो ये एक दिन में नहीं हुआ। आज मुझे सही पता बात है कि बीजेपी के ऊपर पूरा दबाव है कि जो कार्यक्रम दिया वो उसको उनको ठीक है। रिपोर्टिंग करनी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और यही शायद इसी लाइन पर कांग्रेस को भी काम करने की जरूरत है और कर भी रही है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी दोनों ही दल उसी तरह नजर आए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही आमना सामना होता है। यदि संगठन कांग्रेस का भी मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि चीजें और बहुत अलग होंगी, लेकिन कब तक पूरी जिला कार्यकारिणी सामने आएगी, नजर इस पर रहेगी और उसमें कौन लोग दिखाई देंगे ये भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को, भूपेन जी, आशीष जी और जय नागड़ा जी। नमस्कार।